दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा जानकारी के साथ आपका मैं एक बार फिर से ट्रैवल नेक्स्ट न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि वंदे भारत के मिशन के अलावा देश में अब तक 870 से ज्यादा चार्टर फ्लाइटों को अनुमति दी गई है, जिसका लाभ 2 लाख से ज्यादा नागरिक उठाएंगे, जिसमें कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में फंसे विदेशी नागरिकों को ले जाने वाली विदेशी एयरलाइन भी शामिल है। एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने 13 जून को ट्वीट करके कहा है कि भारत में 25 मई से अब तक 11,500 उड़ानों में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डीजीसीए ने राज्यों को प्रतिदिन 100 से ज्यादा उड़ानें भरने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। पहले चरण में यह संख्या 50 तक बढ़ाई जाएगी, बाद में इसे 100 तक ले जाया जा सकता है। मुंबई हाई कोर्ट ने एयरलाइन को बहुत बड़ी राहत दी है, जिसमें सेंटर सीट को एयरलाइन यात्रियों को अलॉट कर सकता है, मगर सोशल डिस्टेंस का पालन करना रहेगा। ये अनुरोध एयर इंडिया के पायलट देवेन काराने के जरिए किया गया था। सोमवार को हुई अंतिम सुनवाई में बेंच ने कहा है कि कोरोना महामारी में सेंटर सीट खाली न होने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा को संतोषजनक ढंग से निपटाया गया है, जो अब सभी एयरलाइन को डीजीसीए के नियमों के अनुसार काम करना रहेगा। यूएई गवर्नमेंट ने वीजा और एक्सटेंशन के नियमों में एमनेस्टी स्कीम के जरिए बड़े बदलाव किए हैं, जो बदलाव 18 मई से लागू होंगे। इसके मुताबिक 18 मई से 3 महीने के अंदर अगर आप देश छोड़ रहे हो तो आपको जुर्माना लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूएई में वापिस लौटना चाहते हो तो आपको रोका नहीं जाएगा। हालांकि आपको सभी शर्तों का पालन किया होना चाहिए। सभी नियमों की पूरी जानकारी हमने हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप सभी नियमों को अच्छे से पढ़िए और समझिए ताकि आपको जुर्माना ना हो पाए। अबू धाबी ने 16 जून से 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को बढ़ा दिया है। ये रिस्ट्रिक्शन वहां के अमीराती नागरिक और रेसिडेंस परमिट वाले होल्डर्स के लिए लागू किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल के ट्वीट के अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी, अस्पताल स्टाफ और आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को इससे छूट दी गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोप के सभी देश अपने टूरिज्म क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अपनी बॉर्डर को समय समय पर खोलने जा रहे हैं। क्या मैं यूरोप में घूमने जा सकता हूँ? क्या मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा? कौन कौन से बार, रेस्टोरेंट और म्यूजियम खुल गए हैं? तो ये सवालों के जवाब में यूरोपियन यूनियन ने एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसके जरिए आप अपनी छुट्टियों की योजना सुरक्षित रहते हुए बना पाएंगे। ये वेबसाइट का नाम है रीओपन EU, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसमें आप जिस देश में जाना चाहते हो वो देश के नाम को सर्च करने पर आप पूरी जानकारी पा सकोगे। ये जानकारी 24 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के 27 देशों को कवर किया गया है, जबकि ब्रिटेन और 4 यूरोपीय संघ के देशों को इससे बाहर रखा है। माल्टा भी अपनी बॉर्डर को 1 जुलाई से खोलने जा रहा है। पर्यटन मंत्री पोल्ट्री ने कहा कि हम कमर्शियल फ्लाइटों को 1 जुलाई से शुरू कर देंगे। कोरोना काल में कृषि क्षेत्र में सीजनल वर्कर की डिमांड बढ़ सी गई है। जर्मनी ने 16 जून से सीजनल वर्कर्स के नियमों में काफी बड़ी राहत दे दी है। कोरोना महामारी से पहले जर्मनी में 80,000 से ज्यादा सीजनल वर्कर्स को अनुमति दी जाने वाली थी, जो अब शायद बढ़ सकती है। पिछले साल जर्मनी में 3 लाख से ज्यादा सीजनल वर्कर्स को काम पे रखा गया था। ज्यादातर लोग पोलैंड और रोमानिया से आए थे। 15 जून से जर्मनी में बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन को उठा लिया गया है। स्पेन के पर्यटन मंत्री रेयस मर्तो ने सोमवार को कहा है कि फॉरेन टूरिस्टों को जुलाई से छुट्टियां बुक करने की हम अनुमति दे सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट विजिटर देशों में स्पेन शामिल है और अब पर्यटन मंत्री की टिप्पणियों से स्पेन के होटल इंडस्ट्री के शहरों में बड़ी तेजी देखी गई है। हालांकि स्पेन में अब तक 2,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं और 28,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैड्रिड और बार्सिलोना स्पेन में सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र है और अब वहां जनजीवन सामान्य हो रहा है। बार और रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है और अब बार और रेस्टोरेंट में 10 से ज्यादा समूह के लोग इकट्ठा हो सकेंगे। यूरोप में कई देश समर वेकेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। ज्यादातर देशों में 15 जून से बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन को उठा लिया गया है। कौन कौन से देश समर वेकेशन के लिए तैयार हो चुके हैं, ये पूरी जानकारी हमने हमारी वेबसाइट पे दे दी है। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, प्लीज आप विजिट कीजिएगा। मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा को 15 जून से खोल दिया है। कैबिनेट ने एक बयान में कहा है कि मार्च से बंद हवाई सीमाओं को राजनयिकों, परिवार के सदस्यों और मेडिकल टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है। होम क्वारंटाइन करना या अंदर आने का नियम पर्यटक कौन से देश से आए हैं उसके ऊपर निर्भर रहेगा और ये नियम जापान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल के पर्यटकों के लिए लागू किया जाएगा। हांगकांग डिज्नीलैंड 18 जून से आधिकारिक तौर पे फिर से खुल जाएगा। प्रारंभिक चरण में आपको रिजर्वेशन डिज्नीलैंड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही करनी रहेगी। ग्राहक अपनी रिजर्वेशन 7 दिन से पहले कर सकते हैं। 3 साल से कम के बच्चों को हमेशा की तरह मुफ्त प्रवेश मिलेगा। सभी ग्राहकों को मास्क पहनना रहेगा।
प्रवेश द्वार पे तापमान की जांच की जाएगी और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना रहेगा। दोस्तों, अब होटल इंडस्ट्री भी कोरोना महामारी से उगरने की तैयारी में है। आईटीसी ग्रुप ने चुनिंदा शहरों में अपने होटल को 12 जून से खोल दिया है, जिसमें जयपुर, बेंगलोर और हैदराबाद शामिल है। सभी होटल NABH के मान्यता द्वारा आश्वस्त होंगे, जिसमें स्वच्छता और सुरक्षा के कड़े नियम को माना जाएगा। कनाडा 2020 में कई नए इमिग्रेंट को वेलकम करने की तैयारी में है। वास्तव में कनाडा ने कोरोना वायरस के लॉकडाउन से पहले 2020-22 के बीच में 10 लाख लोगों को परमानेंट रेसिडेंस देने की महत्वाकांक्षी घोषणा की थी। IRCC के डेटा के अनुसार कनाडा ने अप्रैल तक 74,000 नए परमानेंट रेसिडेंस लोगों का स्वागत किया है। जैसा कि पिछले वर्षों में भारत के नागरिक कनाडा में PR पाने में सबसे आगे रहे हैं। अमेरिका से भी कई भारतीय नागरिक कनाडा पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पे H1B वीजा के तहत अमेरिका में PR होने की बहुत बड़ी मुश्किल होती है। ग्रीस गवर्नमेंट ने कहा कि जुलाई से हम भी फॉरेन टूरिस्टों को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, आपको हमारे ये न्यूज कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिएगा और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।